प्रकार श्री कृष्ण का ये अंतरदेश, इस अंतर प्रदेश में केवल राधा कृष्ण हैं और 16 है दिव्य सखियां हैं और अनंत अनंत ऋषि कन्याएं, ऋषियां, देव कन्याएं, ऋषि जो पूर्व की तपस्या के फल से इस समय गोपी भाव को प्राप्त हुए हैं, अर्थात श्री राधिका की काय व्यूह रूपा श्री गोपांगनाएं और श्री राधिका जी तथा श्री राधिकेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोविंद अंतरदेश में केवल यही विराजमान है। उन्हीं का वहाँ पर एकमात्र लीला स्थल है, यह किसी और का प्रदेश नहीं। इस मंदिर के बाहर समान वेश, समान उम्र वाले, समान बल और समान पौरुष वाले, समान गुण और समान कर्म में निरत, समान भाव से वस्त्राभूषणों से विभूषित श्री कृष्ण के प्रिय गोपगण हैं। ये गोपगण, इन गोपगणों का स्वर संगीत समान है, सभी वेणुबाजा तत्पर हैं। श्रीदामा पश्चिम के द्वार पर है, वसुदामा उत्तर के द्वार पर विराजमान है, सुदामा पूर्व के द्वार पर है और कुंचनी दक्षिण द्वार पर विद्यमान है। उनके बहिर्भाग में शुभ सुवर्ण मंदिर के स्वर्ण वेदी पर स्वर्णालंकारों से विभूषित सुवर्ण पीठ पर श्री कृष्ण, अंशुभद्र आदि संख्यक गोपाल विराजमान है। वे सभी श्रृंग वीणा बीत धारण किए हुए हैं। सभी की उम्र, सभी के वेश, सभी की आकृति स्वर अनुरूप हैं। सभी श्री कृष्ण के गुण चिंतन में संलग्न हैं, श्री कृष्ण के गुणगान में तत्पर हैं और रस दुर्बल हो रहे हैं। वे उन सभी के चित्त श्री कृष्ण को अर्पित हो गए हैं। वे सभी चित्र में लिखी हुई पुतलियों के समान निस्पंद हैं, आश्चर्य रूपवान हैं। सर्वदा उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे हैं। श्री कृष्ण का स्मरण करके श्री कृष्ण को अंदर की राधा के साथ विराजित हैं, इस बात का स्मरण करके उनके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं और योगेंद्र गणों की भांति विस्मित हो रहे हैं। उनके आसपास दूध कर्म करने वाली गायें खड़ी हैं। उनके बाहर करोड़ों सूर्यों के समान उज्ज्वल एक बड़ी सुंदर प्राचीर है। इस प्राचीर के चारों ओर मनोहर सुगंधि से विमोहित महान उद्यान है। इस उद्यान के सामने और पीछे पारिजात वृक्ष विराजित है। इसके नीचे स्वर्ण मंडित स्वर्ण पीठ है। उसमें मणिमाणिक समुज्ज्वल दिव्य सिंहासन शोभित। इस सिंहासन पर परमानंदमय जगत प्रभु रघुनाथ जगरूप सर्व कारण होगा ऐश्वर्य रूप श्री वासुदेव विराजित है। ये इंद्रनीलवत गभीर श्याम वर्ण, नील वर्ण, कुंचित कुंतल विशिष्ट, पद्म पत्रवत विशाल लोचन और मकराकृति कुंडल से सुशोभित। वे 4 भुजा वाले हैं। उनके चारों भुजाओं में चक्र, असी, गदा, शंख और पद्म शोभा पा रहे हैं। ये आद्यंत रहित हैं, नित्य प्रधान और पुरुषोत्तम हैं। ये ज्योति स्वरूप हैं। ये महद्धाम हैं, पुराण पुरुष और बनमाली हैं। ये पीताम्बरधारी हैं, निर्भदेव हैं, विद्याभरण विभूषित हैं और दिव्य वस्तुओं के द्वारा नित्य शोभायमान हैं। उनके अंग चित्रित हैं। यही श्री कृष्ण भगवान वासुदेव ऐश्वर्य के प्रधान रूप अखिल विश्व ब्रह्मांड के स्वामी द्वारिका नाथ लक्ष्मण, चित्रभामा, सुलक्षणा, नदनगिति, मित्रवृंदा, अनुवृंदा, सुनंदा, प्रिया, जाम्बवती, ये सुशील 8 पट्ट महिषियां, पटरानियां श्री वासुदेव श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं। ये वहाँ उपस्थित हैं और उद्धव आदि भक्त जो भगवान के पार्षद हैं, उन्होंने भगवान को घेर रखा है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर इस राजवेश में बड़ी शोभा पा रहे हैं। उनके उत्तर की ओर हरिचंदन समाकीर्ण वन भाग में वृक्षों के मूल में मणिमंडित एक स्वर्णपीठ है। उसके बीच में स्वर्ण निर्मित समुज्ज्वल सिंहासन शोभा पा रहा है। इस सिंहासन पर रेवती देवी के साथ भगवान संकर्षण
फलायत विद्यमान है। ये ईश्वर श्री कृष्ण के प्रिय हैं, अनंत भी उनके अनुरूप गुणरूपधारी। ये विशुद्ध फटिक संकाश स्वरूप हैं, उनके दोनों नयन दोनों नित्य रक्त पद्म कलाशवत हैं। ये नील वस्त्र पहने हुए हैं, दिव्य भूषणधारी हैं और माला धारण कर रहे हैं। ये नित्य मधुपान करते रहते हैं, उनके नए युगलों पर मधु की मादकता छाई हुई है। उनके दक्षिण भाग में निकुंज में संतानक वृक्ष के मूल में मंदिर शोभित हो रहा है। इसमें मणिमाणिक्य में उज्ज्वल दिव्य सिंहासन विराजित, उसके ऊपर सुख के रति के समेत कंदर्पदे श्री प्रद्युम्न विराजमान। वे जगन्मोहन सौंदर्य श्रेणी के कारस्वरूप और रसपूर्ण है। उनकी देह कांति अष्टवर्ण पद्म समूह की भांति है। वे पद्मकला से लोचन है, दिव्य अलंकारों से विभूषित हैं, दिव्य गंध से अनलिप्त। उनका अंग सौंदर्य जगत को मुग्ध कर रहा है, उनको देखने लोग कृतार्थ हो जाते। तदनंतर पूर्व की ओर देवतरु समाकीर्ण वन में स्वर्ण मंडप मंडित स्वर्ण पीठ पर शोभायमान है। उस पर एक दिव्य उज्ज्वल सिंहासन है, उस पर दिव्य रूपनी उषा देवी के साथ जगत की श्रीमान अमरुद्ध जी विराजमान। ये सांद्रानंदमय घनश्याम सुस्निग्ध और सुंदर नीत कुंतल है। उनकी भ्रूलताएं उनके कपोल परम शोभित हैं। वे बड़ी मनोहर नासा से युक्त हैं। उनकी ग्रीवा बड़ी सुंदर है, बड़ी मनोहर आकृति है। उनका वक्षस्थल बड़ा मनोहर है। वे किरीटधारी हैं, कुंडल भूषित हैं, कंठ में उनके अनेक आभरण शोभित हो रहे हैं। उनके चरणों में मनोहर नूपुर हैं। उनका शरीर आश्चर्य सौंदर्य प्रियतम भक्तगण उनकी सदा आराधना कर रहे हैं। वे संगीत प्रिय हैं। ये पूर्ण ब्रह्म सदानंदमय और शुद्ध सत्वरूप। उनके ऊर्ध्व देश में गगन में सर्वेश्वरेश्वर अनादि आदि पुरुष चिदानंदमय परम प्रभु विष्णु विराजमान है। ये प्रज्ञातीत अव्यक्त नित्य अक्षय मेघ पुंजवत सोमवर्ण सौंदर्य और माधुर्य पूर्ण विग्रहधारी। उनका देश पास नीले वर्ण कुंचित है, सुस्निग्ध है, अति सुंदर है। उनके दोनों नेत्र कमल दल के समान सुस्निग्ध और मनोहर है। किरीट और कुंडल की दृष्टि से उनके कपोल उद्भासित हो रहे हैं। ये विशुद्ध सत्य मूर्ति हैं, आत्मा राम है, सुधरूपी हैं, योगियों के द्वारा आवेशित। ये महात्मा विष्णु भगवान का ध्यान कर लोचन को लगाकर काय मनोवाक्य से अहित की भक्ति कर रहे हैं। बाईं ओर यक्ष गंधर्व सिद्ध विद्याधर आदि घेरे हुए हैं। नृत्य गीत तत्पर मनोहर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। उनके अग्रभाग में आकाश में प्रहलाद नारद कुमार सुखवती वैष्णवन सुखासन पर उपविष्ट है। अंदर और बाहर केवल भगवान ही भगवान के मन में भरे हुए हैं। इधर जनकादि महात्मा आनंद से पुलकित तनु होकर उनके समीप विराजमान। इस महात्माओं के द्वारा उनका जप हो रहा है। इन सारे महात्माओं का मन भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ है। उसके बाहर देश में स्फटिक में उच्च मनोहर प्राचीर शोभित है। वो कुमकुम और श्वेत रक्तादि वर्णों से उज्ज्वल है। ये शुक्ल वर्ण है। चतुर्भुज विष्णु वहाँ वर्तमान है। ये पश्चिम द्वारपाल के रूप में स्थित है। शंख चक्र गदा पद्म और किरीट इत्यादि धारण किए हूँ। उत्तर द्वार पर चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म किरीटधारी कुंडलधारी शोभित महापुरुष द्वारपाल। पूर्व द्वार पर गौड़ वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदाधारी वेद कुंडल भूषित बनमाड़ी द्वारपाल के रूप में स्थित है। और दक्षिण के द्वार पर श्री कृष्ण वर्ण चतुर्बाहु शंख चक्रादि भूषित विष्णु द्वारपाल के रूप में। इस प्रकार श्री कृष्ण गोविंद राधानाथ का ये महामंडल है। इस महामंडल के मूल में अंतर प्रदेश में श्री राधा श्री गोविंद विराजमान है।
श्री राधा गोविंद में श्री सच्चिदानंदमय श्री पूर्ण ब्रह्म भगवान परात्पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनकी स्वरूपा शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति, आद्या प्रकृति से राधिका है। उनके साथ 16 प्रकृतियां जो भगवान के साथ नित्य रहती हैं, ये 16 प्रधान गोपिकाएं ये विद्यमान हैं और इनके साथ साथ सहस्रों लक्षों गोप कन्याओं के रूप में अवतरित कृतियां, देव कन्याएं, वेद की ऋचाएं और मुनिगण विद्यमान है। ये भगवान का परम प्रेम रूप, ये भगवान का परम आनंदमय धाम है जिसमें केवल गोपी गुणों का ही प्रवेश है और प्रवेश है। इनसे जो बाह्य हैं वे भगवान द्वारिकानाथ श्री कृष्ण वासुदेव हैं, जिनमें ऐश्वर्य की प्रधानता है, माधुर्य की नहीं। ऐश्वर्य की प्रधानता में रानियां हैं, वे भी समस्त आभूषणों से परम युक्त हैं। वे केवल ऐश्वर्यवती हैं, वे भगवान से अपना सुख चाहती हैं, अपनी पुत्र कन्यादि का सुख चाहती हैं, भगवान को सुख देना भी चाहती हैं और लेना भी चाहती हैं। इसलिए उनकी रति को समंजसा रति कहते हैं। वे भगवान को अपने आप को पूर्ण समर्पण तो कर चुके हैं, पर उनके मन में सुख की वांछा है। इसलिए गोपियों का और श्री राधा का उनके साथ कोई भी तुलना का प्रश्न नहीं उठता। तो जो ऐश्वर्य के उपासक हैं, जिनको भगवान के प्रेम के वांछा नहीं, जो भगवान के ऐश्वर्य की उपासना करते हैं, उनके लिए ये भगवान का एक बहिर्मंडल है। इस बहिर्मंडल में आंख पतलानी और उद्धव सूरादि पार्षदों के साथ भगवान विराजमान। इसके बाहर के प्रदेश में जो चतुर्व्यूह के 3 रूप हैं, श्री शंकरशन, श्री अनिरुद्ध, श्री प्रद्युम्न, ये विराजमान है। ये जो और भी अधिक बहिर रूप से भगवान की आराधना करना चाहते हैं, वे इन ईश्वरों की उपासना करते हैं। उनके बहिर्देश में और गगन में महाविष्णु देव हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं। उनकी ऐश्वर्य की उपासना वैकुंठ जाने की इच्छा वाले महात्मा लोग किया करते हैं। वे उनके बहिर्देश में और 4 रूपों में 4 विष्णु भगवान के द्वारपाल के रूप में स्थित हैं, जो अंतरंग लीला में नित्य प्रहरी होकर के रहते हैं और अधिकारियों को अंतर्ज्ञान देते हैं। भगवान की ये लीला, भगवान का ये स्वरूप सर्वथा प्रेमैकलव्य है। प्रेम के सिवा इस रूप की उपलब्धि नहीं हो सकती। जितने भी भगवान के और रूप हैं, वे सारे रूप चिंत्य हैं, ये भगवान का रूप सर्वथा अचिंत्य है। यहाँ पर किसी प्रकार से साधारण मन बुद्धि की रम्यता नहीं। भगवान स्वयं जिस पर कृपा करके अपने आप को प्रकट करते हैं, उसी के सामने ये स्वरूप भगवान का प्रकट होता है। ये दिव्य होने पर भी लौकिकता दिखता है, ये निर्गुण होने पर भी सगुण है, ये निराकार होने पर भी साकार है। इनकी साकारता इनके नित्य स्वरूप को लेकर के है, इनकी सगुणता इनके विविध गुणों को लेकर के है, इनका सौंदर्य इनके अलग कोई वस्तु नहीं है और इनकी श्री राधिका इन्हीं का रूप है, वो नहीं। ये जितने भी प्रेम के रस हैं, शांत, दास, सख्य, स्वात्सल्य और माधुर्य, ये जहाँ एक रूप में निरंतर पूर्णता के साथ वर्तमान हो, ऐसा कोई उदाहरण जगत में नहीं। इसी उदाहरण की संपन्नता भगवान स्वयं राधा बनकर दे रहे हैं और इन्हीं की काया व्यूह रूपा अनंत अनंत वृत्तियां
गोपियां बनकर उनके सुख संवर्धनार्थ नित्य लीला तत्पर है। राधा श्री कृष्ण एक है, उनके रूप में जो भेद मानता है वो अनंत कल्पों तक नरक में रहता है। जो राधा है वो कृष्ण है। राधा प्रेम स्वरूपा है, कृष्ण आनंद स्वरूप है। श्री कृष्ण राधा के प्राणाधार है, राधा श्री कृष्ण की प्राणाधारा है। राधा श्री कृष्ण की उपासिका आराधिका है, श्री कृष्ण राधा के उपासक आराधक है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं, एक ही दो होकर नित्य लीला तत्पर है। ये लीला इनका नित्य मंगलमय विलास ये कामराज्य की वस्तु नहीं। यहाँ पर लौकिकता का किसी प्रकार से प्रवेश नहीं है, ये चीज है। इसीलिए लक्ष्मी देवी जो निरंतर भगवान के वक्षस्थल पर विराजित रहती है, ये भी इस रस को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान शंकर जो अभिन्न देव हैं, ये भी इस रस को प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी जो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न उनके पुत्र हैं, ये भी इस रस को नहीं देख सकते। इस रस के निषेवण में तो केवल और केवल गोपांगनाओं का अधिकार है। क्यों? गोपांगनाएं अपना सर्वस्व त्याग करके, अपना सुख त्याग करके, अपने सारी की सारी वांछाओं का परित्याग करके, मुक्ति की इच्छा का सर्वथा परित्याग करके ये केवल श्री कृष्ण के प्रति ही अपने को समर्पित कर चुकी। ये राधा की काया विरूपा है, राधा जी स्वयं ब्रह्म स्वरूपा है, विशुद्ध सत्यमयी है, महान सत्य रूपा है, उत्कृष्ट विद्यात्मिका है। ये ब्रह्म रुद्र प्रभृति देवताओं के लिए भी दुर्गम है। संसार का सारा वैभव श्री राधिका जी के वैभव का एक अंश भी नहीं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सभी राधा जी के अंश मात्र हैं। ये जगत की ईश्वरी हैं। ये भगवान को आनंद देने वाली, सारा आनंद भगवान से प्राप्त होता है, सारा सुख, सारा सौभाग्य भगवान से आता है। और भगवान श्री कृष्ण को भी सुख देने वाली, उनको आनंद देने वाली श्री राधिका आनंद स्वरूपिणी शक्ति है। ये ईश्वरी है। यही श्री वृंदावन के श्री भगवान की परमा शक्ति है। उन्हीं की शक्ति को लेकर श्री भगवान लीलामय लीला विलास में निरंतर व्यस्त रहते हैं। ये न हो तो भगवान को लीला नहीं कर सकते। इसलिए ये महानंदमयी, परमा शक्ति, परम रूपमयी, परम ऐश्वर्यमयी नित्य कुंजेश्वरी राशि श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ जहाँ विराजमान है, उस अंतर प्रदेश में उनकी काय व्यूह रूपा शक्तियों के अतिरिक्त किसी के प्रवेश का अधिकार नहीं। ये जिस रूप में वहाँ पर रहते हैं, वो रूप भगवान का लगभग 15 वर्ष का है, राधा जी का 14 वर्ष का है। ये प्राय समान व्यक्त है। यद्यपि से राधा जी श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी है, उनका अवतार श्री कृष्ण से पहले हो चुका है, परंतु वहाँ वे 14 वर्ष श्री कृष्ण प्राय 15 वर्ष के स्वरूप में नित्य रहते हैं। एक दूसरे से सुख को देख कर सुखी होते हैं, एक दूसरे के रूप पर नित्य विमुग्ध रहते हैं, एक दूसरे को निरंतर देखते रहते हैं, एक दूसरे को सुख पहुँचाना, यही उनका स्वभाव है। इस प्रकार से राधा का ये मनोहर मंडल, ये गुप्त मंडल है। जितना जितना बाहर की ओर आना है, उतना उतना ही ये संसार में प्रकाशित है। अंदर की चीज बहुत कम लोगों को देखने की प्राप्त होती। वृंदावनेश्वरी राधा, वृंदावनेश्वरी कृष्ण के परमानंदमय मिलन का जो लोग ध्यान करते हैं, उनको सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो राधा जी के नामों का सबसे चिंतन करते हैं, उनको श्री कृष्ण का अद्भुत प्रेम प्राप्त होता है।
उन वृंदावनेश्वरी के इन नामों को अर्थ सहित बतलाने की चेष्टा की जाती है। उनका एक नाम चित्ररेखा है, दूसरा नाम सुंदरा है, तीसरा मदन सुंदरी है, मधुमती है, चित्ररेखा है, हरिप्रिया है, स्वर्ण शोभा और समूहा। श्री कृष्ण के प्रेम में नित्य उनका शरीर पुलकित रहता है, इसलिए उनका एक नाम प्रेम रोमांच रंजिता। उनका देह विवर्ण और तेज से युक्त रहता है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, इसलिए उनका एक नाम देवन तेज संगीता है। वे भाव में नित्य भरी रहती हैं, इसलिए उनका एक नाम भावासिकता है। वे बड़ी मधुर बोलने वाली हैं, इसलिए उनका नाम प्रेमलता। ये स्वर्णमालिनी कहलाती है, शांता है, सुरास रसिका है, समस्त नारियों के जीवन स्वरूपिणी है, इसलिए उनका एक नाम सर्वश्री जीवना है। ये इनका नाम विमलाशया है, उनको निपीत पीयूषा भी कहते हैं। उनका सुवर्ण के समान अंग का तेज है, उनकी प्रभा हिममयी है, इसलिए सप्तचामी कर प्रभा उन्हें कहते हैं। वे उनके मुखमंडल पर सर्वथा हंसी विराजती है, इसलिए उनको सुदीर्घ गीत संगीता कहते। इनमें प्रेम निरंतर बहता रहता है, इसलिए उनका एक नाम प्रेम नदी। वे माया और मात्सर्यशालिनी है, दान साम्राज्य की जीवन स्वरूपिणी है। उनका सूरत अत्याश्चर्य युक्त होता है, इसलिए उनको रस संग्राम कहते। ये चित्ररेखा में उनका अंग गौर वर्ण है, उनका आयतन ह्रस्व है। ये सर्वथा गान और भजन में बहुत मन रखती हैं, इसलिए उनका नाम संगीत राग रसिका है। वे दीनों पर अनुराग रखती हैं, इसलिए उनका नाम दीनानुरागिनी है। प्रेम मूर्छा से उनका रोमांच प्रकाशित रहता है, इसलिए उनका नाम अवसा है। ये सदा सर्वदा श्री हरि के दक्षिण पार्श्व में रहती हैं, इसलिए हरि दक्षिणा है। ये सब विषयों में भगवान को निमंत्रणा प्रदान करती हैं, इसलिए उनका नाम प्रिया है। वे जिस समय कामुकी की भांति मधुर भाव धारण करके अनिंग लोभ से भगवान के साथ संलिप्त होती हैं, इस समय उनका नाम अनंग लोभ माधुर्या है। वे चंद्रा हैं, शरीर मंथर गति हैं, वे कभी कभी आंखें मूंद लेती हैं मान करके, इसलिए उनका नाम मुदित लोचना है। उनके हृदय से निरंतर प्रेम की धारा बहती है, इसलिए उनका नाम प्रेम धारा है। उनका यश उज्ज्वल है, उनका शरीर उज्ज्वल है, इसलिए उनका नाम उज्ज्वला है और आशीर्णा। वे आंखों में काजल लगाकर अपने सौंदर्य का वर्धन करती हैं, इसलिए उनका नाम दलितांजना है। वे श्री कृष्ण के अनुराग में नित्य रस लेती हैं, इसलिए उनका नाम कृष्णानुराग रसिका है। वे रामधुन समुत्सुका हैं, उनमें कभी कभी मान आता है, इसलिए वे अहंकार समायुक्ता है। वे मदन सुंदरी हैं, तमाम जगत के सारे कामदेवों का सौंदर्य उनके निक सौंदर्य की भी तुलना नहीं कर सकता, इसलिए वे मदन सुंदरी। वे अकेले में भगवान के साथ रसमयी लीला करती हैं, इसलिए उनका नाम विदित रास रसिका है। नित्य यौवना है, इसलिए उनका नाम श्यामा है। वे अनुराग के कारण से हृदय कटाक्ष के द्वारा श्याम सुंदर के चित्त को नित्य मोहित करती रहती हैं, इसलिए उनका एक नाम श्याम मनोहरा है। वे इंद्रियों के वश नहीं है, कोई भी इंद्रिय उनको इच्छा से विष्णु को नहीं खींच सकती, इसलिए उनका नाम जितेंद्रिया है। उनको कभी भी वास्तव में क्रोध नहीं आता,
इसलिए उनका नाम विचक्रोधा है। वे निरंतर मधुमयी हैं, उनमें केवल मधु मधु ही है, मिठास ही मिठास है, इसलिए उनका नाम मधुमती। उनका वर्ण स्वर्ण गौर है, इसलिए उनका नाम स्वर्ण गौरांगी है। उनका एक नाम लीला गमन सुंदरी है, लीला के स्थान में वो बड़े सौंदर्य के साथ जाती है। उनका जो स्मित है, हंसी, वो बड़ी सुंदर है, इसलिए उनका नाम सुंदर स्मिता है। उनके मुखमंडल के सामने करोड़ों चंद्रमाओं की ही दीप्ति म्लान हो जाती है, इसलिए उनका नाम मुखोन्मुख चंद्रमा है। वे बड़े मधुर वचन बोलती हैं, इसलिए उनका नाम मधुरालाप चतुरा है। श्री कृष्ण के सिवा किसी के सौंदर्य के रूप की ओर उनका कभी भी किसी प्रकार आकर्षण नहीं होता, किसी दूसरी वस्तु की ओर उनकी इंद्रियां कभी जाती नहीं, इसलिए उनका नाम जितेंद्र शिरोमणि। वे प्रणय से, प्रेम से बहुत बार रो देती हैं, इसलिए उनका नाम प्रणय रोदना है अथवा प्रणय रोदना तत्परा है। उनको प्रेम ज्वर के आवेश में रोमांच होता है, प्रेम धारा प्रवाहित होती है, इसलिए उनका नाम काम ज्वर रोमांचा है। वे रासलीला में महानती हैं, वे सर्वदा और सर्वदा गोपाल प्रेयसी हैं, वे विषय रेखा हैं। उनका पिंगल वर्ण, उनके पिंगल वर्ण नयन बड़े मधुर हैं, इसलिए उनका नाम मधुपिंगल लोचरा है। ये श्री कृष्ण की आत्मा स्वरूपणी है, कृष्ण की आत्मा वही है, इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण आत्मा है। वे उत्तमा श्यामा भी कहलाती है। श्री कृष्ण के चरणों के नित्य अनुराजनी है और सर्वदा रोमांचवती होती हैं, इसलिए उनका नाम श्री कृष्णानुरागा है। यही राधिका शिवकुंड में शिवानंदा, देविका तट में नंदिनी, द्वारिका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा और मथुरा में कृष्ण की प्रेयसी देवकी के रूप में हमारी परमेश्वरी है। इंद्रकूट में यही सीता है, विंध्याचल में विंध्या निवासिनी, वाराणसी में विशालाक्षी, पुरुषोत्तम में यमला नाम से विराजित है। कृष्ण प्रसन्न होकर इस देवी को, राधा को वृंदावन का आधिपत्य प्रदान किया है। ये नित्यानंद चेतनी देवी कृष्ण से सर्वथा आकर्षक है। श्री कृष्ण इनका स्वरूप है, ये कृष्ण की स्वरूपा है। ये श्री कृष्ण की अधिक प्यारी से प्यारी है, श्री कृष्ण को इनसे प्रिय और कुछ भी नहीं। जैसे फूल सारी इंद्रियों से संपन्न होने पर भी तेज के प्रभाव से वैसा लक्षित नहीं होता, वैसे ही शांति सत्य की कृष्ण भी सम्यक रूप से सिद्ध होने पर भी राधा के बिना कुछ भी महत्व नहीं रखते। ये श्री कृष्ण ऐसी राधा ये मेरे मांस से बने हुए नहीं है, ये नित्य चिदानंदमय है और इन दोनों में कोई भी भेद नहीं। जैसे धृत और ये सरल पदार्थ होने पर भी जब जम जाते हैं, इसी प्रकार हरि के चरण कमलादि ये सब रसमय हैं और ये श्री कृष्ण की ही चिन्मयता से अंग रूप पर नित्य बने थे। वृंदावन की भूमि का बंधन करने से जहाँ पर करोड़ों कृष्ण विहार करते हैं, मुक्ति प्राप्त होती है। राधा अद्वितीय नारी है, जिस अद्वितीय पुरुष है, कैशोर वयस ही सर्वोत्तम है और कैशोर वयस ही चिंतनीय। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधिका सर्वोत्तम श्री पुरुष है। ये श्री कृष्ण नित्य द्विभुज हैं, चतुर्भुज नहीं, एकमात्र गोपिकाओं के साथ ही ये क्रीड़ा करते हैं और कहीं नहीं। ये एकमात्र पुरुष हैं, ब्रह्मादि देवता भी सब नारी ही हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि
ईश्वर प्रकृति के स्वामी राधा और वृंदावनेश्वर ये दोनों आदि पुरुष और आदि प्रकृति हैं। गोविंद के अतिरिक्त और संसार में कुछ भी नहीं है, राधा के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है। तो ये राधा श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण और श्री राधा, ये दोनों ही श्री वृंदावन में नित्य विहार करते। जो लोग इनका ध्यान करते हैं वे इनकी कृपा को प्राप्त करके इनके चरणों के प्रेम को प्राप्त होते। गोविंद कभी वृंदावन का त्याग नहीं करते। जिस जगह जो जीतते हैं वो उनका छाया जो रहता। ये ब्रजनारियों के लिए अत्यंत सुलभ है और मुमुक्षुओं के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इनकी नख का अंत ही ब्रह्म है, वही ध्येय मंत्र है। पार्वती कहती है कि हे महाराज, जब तक भक्ति और मुक्ति की मन में इच्छा वर्तमान है तब तक किसी के प्रेम से सका उदय नहीं होता। अतः मेरे मन से ये वांछा निकल जाए और केवल श्री कृष्ण के प्रेम में ही, श्री राधिका के प्रेम में ही मेरा समस्त जीवन समर्पित हो जाए। ये जो है इनके नखि की कांति ही नखि ऋषि ब्रह्मा ब्रह्माधिष्ठिरैः, जिसके नखि की कांति ब्रह्म है, जो ब्रह्मा देवताओं के द्वारा भी पूजित है। ऐसे श्री कृष्ण, ऐसी वृंदावनेश्वरी श्री राधा, यही हम लोगों के लिए परम ध्येय है। भगवान शंकर और श्रीमती पार्वती का ये संवाद बड़ा ही पुण्यमय है, बड़ा ही पवित्र है और इसके अनुसार जान कर, मान कर और साधन करके जो सुनने मन लगाता है वो श्री कृष्ण राधा को चरण कमल के दुर्लभ प्रेम से प्राप्त करके उसी का जीवन सार्थक होता है। और वही जगत में जो सर्वोत्तम वस्तु है उसे प्राप्त कराने वाला तो होता है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की लीलाएं। इसका कैसेट संख्या है 203।